हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है आशीष पांडे। आप पढ़ रहे हैं द टॉपिक मास्टर अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल पर, जहां पर मिलते हैं आपको टॉपिक वाइज लेक्चर, साथ ही साथ आपको मिलती हैं नोट्स और हम ये बताते हैं कि किस तरह से बोर्ड एग्जाम में आपको लिखना है। ऐसे ही बेटा आपको नोट्स मिलती हैं और सभी लेक्चर्स में आपको नोट्स जरूर मिलती हैं। और अगर आपको चाहिए पूरा का पूरा कोर्स अपने पूरे सिलेबस का, वो भी बेटा टॉपिक वाइज हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएगा। तो आज का हमारा टॉपिक है पार्श्व विस्थापन, जिसे हम लेटरल डिस्प्लेसमेंट भी कहते हैं, जो लाइट का लेक्चर नंबर 18 है। यानी हमने लाइट में अभी तक 17 लेक्चर देखे। अब हम टॉपिक वाइज पढ़ते हैं, इसीलिए हमारे लेक्चर छोटे होते हैं, लेकिन जब हम किसी टॉपिक को पढ़ते हैं तो हमारी जो उस टॉपिक में पकड़ होती है ना बेटा, वो गजब की होती है। और साथ ही साथ हम ये भी सीखते हैं कि अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन आ गए बोर्ड में तो किस तरह से आपको लिखना है, किस तरह से आपको राइटिंग करनी है। आइए सीखते हैं आज के इस टॉपिक को। ये जो टॉपिक है ना, बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं इस टॉपिक में और उनको ये नहीं समझ में आता कि एक्चुअल में इस टॉपिक को लिखना कैसे है और क्या कह रहा है ये टॉपिक। अरे पार्श्व विस्थापन है क्या? इस तरह के डाउट बच्चों को आते हैं। आज के बाद डाउट नहीं रह जाएगा, आज ये लास्ट डाउट होगा आपका। इस क्लास के बाद कोई भी डाउट आपको नहीं मिलेगा। आइए देखते हैं इस टॉपिक को और बढ़िया तरीके से समझेंगे कि क्या होता है लेटरल डिस्प्लेसमेंट। बेटा इस टॉपिक में एक बात याद रखना, अगर आप पहले से पढ़ रहे होंगे तभी आपको समझ में आएगा, क्योंकि प्रीवियस कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ेगी यहां पर। बेटा यहां पर होता क्या है ना, कि अगर मैं किसी लाइट की किरणों को ले लूं और उन किरणों को मैं एयर से उन किरणों को एयर से मैं ग्लास में ले जाऊं, एयर से मैं ग्लास में ले जाऊं और दोबारा से इस ग्लास से और दोबारा से बेटा इस ग्लास से एयर में ले आऊं, एयर में ले आऊं, तो कुछ घटनाएं घटित होंगी और उन्हीं घटनाओं से निकल के आएगा पार्श्व विस्थापन। जरा ध्यान से समझना, मुझे कोई किरण लेना है और उस किरण को एक नंबर में ले जाना है, फिर दूसरे नंबर में ले जाना है और दूसरे नंबर से फिर से तीसरे नंबर में ले आना है। यानी एयर से ग्लास और ग्लास से फिर से एयर। हम क्या कर रहे हैं, मैं बगल में लिख देता हूं। पहले एयर चाहिए अपने को, एयर से हमें जाना है किसमें, एयर से हमें जाना है ग्लास में। देन हमें ग्लास से बेटा फिर से आ जाना है किसमें, फिर से एयर में आ जाना है। यानी पहले भी आप एयर में थे, अब भी आप एयर में हैं। बीच में जो परिवर्तन हुआ उसी को तो हमें पढ़ना है। तो आइए सीखते हैं, समझते हैं और लिखते हैं। मैं लिखवा भी दूंगा किस तरीके से बोर्ड में लिखना है, डाउट वाली बात नहीं है। ओके ठीक है। देखो, अगर मैं कोई भी किरण लूं और एक सीधी किरण को, सीधी किरण नहीं, एक तिरछी किरण मुझे इस माध्यम में डालनी पड़ेगी। यहां पर एक अभिलंब बनेगा, एक अभिलंब बना देता हूं। यहां पर बेटा एक अभिलंब बन गया, ये अभिलंब बन गया। अब आपको पता है कि जो एयर है ना, एयर बेटा कैसा माध्यम है, एयर विरल माध्यम है और बेटा ये सघन माध्यम है। कल के लेक्चर में मैंने आपको सघन और विरल माध्यम को बहुत गजब तरीके से समझाया है। जिन बच्चों ने देखा होगा उनको कोई डाउट कभी नहीं हो सकता कि सघन माध्यम क्या है, विरल माध्यम क्या है। ऐसे एग्जाम्पल बताए, ऐसी ट्रिक बताई, बच्चों को कभी नहीं भूलेगी। तो मैंने कल बताया कि जब प्रकाश की किरणें किसी विरल माध्यम से सघन माध्यम की तरफ आती हैं तो वह अपने मार्ग से बेटा तो विचलित होंगी, लेकिन मार्ग से विचलित होती हैं तो किस तरफ, अभिलंब की तरफ झुक जाती हैं। अरे कहां हो जाएंगी बेटा, अभिलंब की तरफ झुकेंगी। ये आपका एंगल आई हो गया, ये आपका बेटा एंगल आर हो गया, ये आपका एंगल आर हो गया। बेटा इसका वास्तविक पाथ तो ये है, इसका वास्तविक पाथ तो बेटा ये है जो मैं बना रहा हूं। ऐसे किरणों को निकल जाना चाहिए था। अरे एक बार अच्छे से बना देता हूं, चलो भाई एक बार अच्छे से बना देता हूं। इसका वास्तविक पाथ ये था, किरणों को, अरे रुको 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 रुको, अरे डॉट डॉट तो बन जाओ बेटा। थोड़ा सा स्मार्ट बोर्ड तो है लेकिन कम चलाना आता है, क्या किया जाए बेटा, क्या किया जाए, बुजुर्ग हो गए हैं ना हम लोग। ठीक है, तो ये इसका ओरिजिनल पाथ था, वास्तविक पाथ। इसको निकल तो ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन आपको पता है अपवर्तन होता है और अपवर्तन में होता क्या है, अपने मार्ग से किरणें विचलित हो जाती हैं जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आती है। तो जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में किरण आई तो अपने मार्ग से बेटा विचलित तो हो गई और ये अभिलंब की तरफ झुकी।
और अगर इसी किरणों को मैं एयर से सॉरी ग्लास से एयर में ले आऊं, यानी बेटा ग्लास कैसा माध्यम अभी लिखा था आपने बेटा, सघन माध्यम है, और सघन से मुझे किस में ले आना है, विरल में ले आना है। और विरल में बेटा अगर ला रहे हो बेटा, तो ये अभिलंब से दूर जाती हुई प्रतीत होंगी, यानी ये ऐसे मुड़ जाएंगी बेटा, ये ऐसे मुड़ जाएंगी। और ये इनका वास्तविक पाथ था, जाना इनको ऐसे चाहिए था, लेकिन बेटा ये ऐसे मुड़ गई, इधर की तरफ मुड़ गई। और बेटा जो इसका वास्तविक पाथ है, यानी ये इसका वास्तविक पाथ था, यहीं से इसको जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो इसका रियल पाथ क्या हो गया बेटा, ये तो यानी इनके बीच में जो डिस्टेंस बनी, ये और ये, इन दोनों के बीच में बेटा जो डिस्टेंस आई, इसी डिस्टेंस को पार्श्व विस्थापन या लेटरल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। अरे बोलो समझ में आया क्या? फिर से रिपीट करता हूं, ये बात आपको समझ में आई क्या? मैंने क्या कहा, अगर प्रकाश की किरणें पहले एयर से ग्लास में आएंगी तो प्रकाश की किरणें अभिलंब की तरफ झुकेंगी, और जब वहीं एयर से ग्लास से एयर में जाएंगी तो अभिलंब से दूर हटेंगी। और इसका वास्तविक पाथ बना देना है आपको, बीच में जो डिस्टेंस आ जाए बेटा, इसी को तो पार्श्व विस्थापन या लेटरल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। अरे बोलो समझ में आ गया क्या? अरे बोल दो समझ में आया, नहीं भी आया कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अब यहां पे समझ में आ जाएगा। जरा ध्यान से देखो इस डायग्राम को, अरे जरा ध्यान से देखो इस डायग्राम को। अभी अभी तो इसी डायग्राम को बेटा देखा था हमने, क्या पढ़ा था बेटा जी, कि जब कोई आपतित किरणें किससे प्रवेश करती हैं, एयर टू ग्लास में प्रवेश करती हैं, तो बेटा ये अभिलंब की तरफ झुकेंगी। और यहीं पर जब ये ग्लास से फिर से एयर में बेटा आएंगी तो अभिलंब से दूर हटेंगी। इसको देखो ये इस तरफ झुक रही है, और इस किरण को देखो ये इस तरफ जा रही है, यानी ये अभिलंब की तरफ झुक रही है बेटा ये वाली, और ये अभिलंब से दूर हट रही है। तो अब अगर आप देखेंगे तो बेटा इसका वास्तविक पाथ ये वाली का डॉट 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 ऐसे बन गया, यानी ये वास्तविक पाथ था, और ये अभी ऐसा है। तो इसी के बीच में जो डिस्टेंस है, इसी को तो बेटा लेटरल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। अरे यही तो मैं समझा रहा था उतनी देर से, समझ में आया क्या? अगर नहीं आ रहा तो आपको सघन और विरल वाला, माध्यम वाला जो पूरा का पूरा वीडियो है आपको देखना चाहिए। आपके कॉन्सेप्ट अच्छे नहीं है बेटा, तभी प्रॉब्लम हो रही है। बहुत सारे बच्चे बेटा ऑफलाइन में पढ़ते हैं, सभी को समझ में आता, और ना आने का रीजन एक ही है कि या तो आपने पढ़ा नहीं, या तो आपके कॉन्सेप्ट अच्छे नहीं हैं, तभी बेटा आप कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं इन चीजों से। ओके ठीक है, अब मैं आपको ये बता देता हूं कि बोर्ड में अगर ये आ जाए तो आपको कैसे लिखना है। तो डायग्राम बेटा यही वाला बनाना पड़ेगा, देन लिखना कैसे मैं बता देता हूं। अरे सर इतने बड़े टॉपिक की आप इतनी छोटी सी डिफिनेशन लिखाकर इसकी बेइज्जती कर रहे हैं क्या? बेटा इसकी डिफिनेशन छोटी सी ही है, अरे इसकी डिफिनेशन छोटी सी ही है, आप इसमें लाइनें ऐड कर सकते हैं अपने आप। मैंने वास्तविक लाइनें लिखी हैं, रियल लाइनें। कैसे? पार्श्व विस्थापन आपतित किरण तथा निर्गत किरण के बीच की लंबवत दूरी है। तो निर्गत किरणें क्या थी? अरे वास्तविक के बाद जो किरणें बनी थी उन्हीं को निर्गत किरणें कहते हैं। अगर नहीं आता तो बता देता हूं बेटा, आ जाओ देख लो। ये वाली किरणें बेटा निर्गत किरणें थी, ये वाली, अरे ये वास्तविक किरणें थी और ये निर्गत किरणें थी। तो इनके बीच की जो डिस्टेंस है, अरे इनके बीच की जो डिस्टेंस है उसी को तो पार्श्व विस्थापन कहते हैं। तो आप इसको लिख कैसे सकते हैं बोर्ड एग्जाम में? बेटा आप बोर्ड एग्जाम में इसको लिख सकते हैं कि जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में और दूसरे माध्यम से फिर से उसी माध्यम में प्रवेश करती हैं, तो वास्तविक तो आपतित किरणें यानी वास्तविक किरणें और निर्गत किरणों के बीच की जो लंबवत दूरी होती है उसी को हम पार्श्व विस्थापन कहते हैं। या नहीं याद है तो इतनी छोटी सी डिफिनेशन लिख दो, या उतनी देर से जो चिल्ला रहा हूं अगर आपने उस चीज को समझा हो तो उसे लिख लें। तो बेटा ऐसे ही आपको लिखना पड़ेगा, बहुत ही सिंपल सा टॉपिक था, आपको समझ में आया होगा। मैंने बताया कि अगर आपको नहीं आया तो आपको क्या देखना चाहिए बेटा, आपको एक बार आपको सघन और विरल माध्यम वाला वीडियो देखना चाहिए, क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट अच्छे नहीं होंगे तभी बेटा आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। ओके ठीक है, अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है स्टडी मटेरियल बाय आशीष पांडे। अगर आपके पास टेलीग्राम ऐप है आप वहां पर सर्च कर सकते हैं, आपको ये नाम शो हो जाएगा। और अगर आपको नहीं शो करना तो बेटा ये QR कोड सामने मैंने दे दिया है,
QR कोड को स्कैन करिए, डायरेक्ट आप पहुंच जाएंगे चैनल पे। वहां पर बहुत सारा स्टडी मटेरियल है, तो वहां से आप स्टडी मटेरियल को भी डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, ठीक है बेटा। तो आई होप आज के इस लेक्चर में आपने एंजॉय किया होगा, और अगर नहीं समझ में आया फिर से वही चीज रिपीट करूंगा, बार बार रिपीट करने की कोई जरूरत है नहीं। वैसे समझ में आ गया होगा, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं समझ में नहीं है, सभी को समझ में आया होगा बेटा, ठीक है। तो ऐसे ही टॉपिक वाइज लेक्चर्स के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूं आपसे मैं नेक्स्ट लेक्चर पर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टाटा, बाय बाय बेटा, बाय।